हेलो हैं हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम चैप्टर 4 समतल में गति पढ़ रहे हैं। पुरानी बुक के अनुसार न्यू बुक में तो चैप्टर 3 पर है समतल में गति, तो इस पे आप ध्यान नहीं दिया करें कि हम चैप्टर 4 बोल लगी 3 है ना। तो समतल में गति पढ़ रहे हैं जिसमें हम काफी सारे टॉपिक कर चुके हैं। सदिश से संबंधित सदिश अदिश राशियां हमने पढ़ी है ना, तो सदिश अदिश से संबंधित काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। और हमने इससे पहले मतलब पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो उस वीडियो का लिंक आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 2023-24 में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने क्या बोला था आपसे कि जब सदिशों का योग किया जाता है तो एक विशेष विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो वो विशेष विधियां कौन कौन सी थी? वो विशेष विधियां थी त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। तो उनको हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे बेटा हम सदिश योग के गुण। क्या पढ़ेंगे? सदिश योग के गुण। सदिशों का जब हम योग करते हैं तो उनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो वैसे तो सदिश योग के कई गुण होते हैं, लेकिन उनमें से हमारे 2 गुण इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो 3-4 गुण होते हैं सदिशों के, लेकिन 2 गुण इंपोर्टेंट है। कौन कौन से हैं बेटा? एक तो है आपका क्रम विनिमय नियम और दूसरा क्या है, एक सहचर्य नियम, ठीक है। और शायद वितरण नियम भी होता है और भी कई गुण, मतलब 2-3-4 शायद 4 गुण होते हैं। तो हमारे 2 गुण इंपोर्टेंट हैं, तो पहले हम 2 पढ़ेंगे। इसके बाद इसके यदि और गुण इंपोर्टेंट होंगे तो हम वो भी लेकर आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और यदि इंपोर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है ना, और यदि इंपोर्टेंट नहीं होंगे तो उनको हम नहीं करवाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। किसको? फिजिक्स को, ठीक है ना। फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम इतना पढ़ाएंगे जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, अच्छा, योग के मतलब सदिश योग के गुण से संबंधित क्वेश्चन कैसा आता है? ऐसा नहीं लिखते कि सदिश योग के गुण लिखिए, ये नहीं लिखते हैं वो, ठीक है ना। वो तो बोलते हैं पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 2 सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ऐसा क्वेश्चन देंगे। क्या देंगे? सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कि सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो फिर आपको आंसर डालना है, फिर लिखना है। क्या लिखना है? सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पालन करता है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इतना आपको लिख लेना है। अच्छा, चित्र के बारे में तो हमने कुछ बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था और सदिशों के सदिशों के परिणामी का, है ना, परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा भी हमने ज्ञात की, तब भी ये चित्र बनाया था। वही चित्र अब है, इसलिए हमने चित्र का परिचय नहीं दिया। फिर भी आप देख सकते हो कि इसमें देखो OPQR क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर भी होती है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखो, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका वेक्टर कितना है? A है, तो इसका वेक्टर भी कितना है? A है।
इसका वेक्टर b है तो इसका वेक्टर b है, और इन दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु से जो रेखा जा रही वो क्या है, चतुर्भुज का विकर्ण है, और इस विकर्ण का वेक्टर क्या है, r, जिसे क्या बोलते हैं हम, परिणामी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो आपने जब भी देखा समांतर चतुर्भुज नियम में, तो हमने अब भी देखा। तो ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, क्या करना है सिद्ध, कि सदिशों का योग सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इतना लिखने के बाद अब करेंगे हम इसका प्रमाण देंगे। क्या देंगे, प्रमाण। क्या देंगे बेटा, प्रमाण। इसको प्रमाणित करेंगे। क्या करेंगे, प्रमाण। तो प्रमाणित करना है, ठीक है। तो प्रमाणित करना है, प्रमाणित में आपको लिखना क्या पड़ेगा, प्रमाण में देखिए जरा, प्रमाणित, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ। तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ से इसका मतलब है क्वेश्चन का आंसर डालना है, और आपको लिखना है सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है। इतना लिखने के बाद अर्थात क्रम विनिमय नियम होता क्या है, पहले वो लिख दो। अर्थात क्रम विनिमय नियम होता है बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ये क्रम विनिमय नियम क्यों कहलाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कक्षा तीसरी चौथी में, आपने पढ़ा होगा क्रम विनिमय नियम की, जैसे हमारे पास 3 और 4 दो संख्याएं हैं और उन्हें क्या करना है, तुम्हें जोड़ना है। ठीक है। तो चाहे आप 3 + 4 कर दो और चाहे आप 4 + 3 कर दो, मिलेगा क्या, यहाँ भी 7 मिलेगा, यहाँ भी क्या मिलेगा, 7। तो यही है क्रम विनिमय नियम, समझ रहे, यही क्रम विनिमय नियम है। चाहे आप पहले 4 + 3 + 4 कर दो, चाहे 4 + 3 कर दो। यानी कि कहने का मतलब है कि चाहे तो आप यहाँ पे a + b कर दो और चाहे आप b + a कर दो। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को पलट दो, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आपको वही मिलेगा क्रम को पलटने पर भी। ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर है। अब डालेंगे हम प्रमाण। अब क्या डालेंगे, प्रमाण। ठीक है। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण में कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि OPQR ए को कौन सा चतुर्भुज है, समांतर। देखो समांतर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, समांतर चतुर्भुज, इसको चतुर्भुज को शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लिख लेना पूरा, है ना। समांतर चतुर्भुज है, माना कि OPQR एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, देखो OP बराबर कितना है, OP बराबर नहीं RQ, OP बराबर RQ, तीर देखो ना आप कहाँ है, जिसमें OP वेक्टर बराबर RQ वेक्टर बराबर कितना है मान, A वेक्टर। इसका मान कितना है, A। आपको ध्यान रखना है एक बार में, है ना, आपको बुक के चक्कर में मत पड़ना है। ठीक है ना, आप अपने नियम से करो, ज्यादा सही रहेगा। फिर क्या है, देखो इधर PQ वेक्टर, क्या है हमारे पास, PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, OR वेक्टर, है ना। तो क्या करेंगे हम, PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, OR वेक्टर बराबर कितना आएगा हमारे पास, B वेक्टर। हम बहुत ही सरल बताएंगे आपको, ठीक है, सिंपल से सिंपल और शॉर्ट से शॉर्ट, ताकि नंबर भी अच्छे मिल जाए और सही भी निकले। ठीक है ना। इतना आपके पास हो गया, इतनी बात कि इसका मान और इस भुजा का मान कितना है बेटा, A वेक्टर, और इस भुजा और इस भुजा का मान कितना है हमारे पास, B वेक्टर। क्लियर है। ठीक है। तब क्या करेंगे, तब एक हम त्रिभुज लेंगे, इसमें क्या लेंगे बेटा, एक त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या है, OPQ। ठीक है ना। तो तब
त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या करेंगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, नियम से। अच्छा सुनिएगा, आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, इस चतुर्भुज में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, दो। तो दोनों त्रिभुजों में आपको त्रिभुज नियम लगाना है, आपको समांतर चतुर्भुज नियम इसमें नहीं लगाना है। बात वही है, समांतर चतुर्भुज नियम लगाओगे तो वही आना है, त्रिभुज नियम लगाओगे तो वो वही आना है, फिर आप दो बार क्यों नियम लगाओगे, क्लियर है। तो त्रिभुज नियम से, अब त्रिभुज नियम क्या कहता है कि उसका परिणामी दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होगा। अब इसका परिणामी क्या है, देखो जरा, देखो इसकी मुंडी टकरा रही ना आपस में, तो परिणामी ये बीच वाला है जहां आर वेक्टर लिखा है, तो इसका नाम क्या है बेटा, ओ क्यू वेक्टर। क्या है, ओ क्यू वेक्टर बराबर, इसका मान कितना है, ओपी वेक्टर, कितना आएगा, ओपी वेक्टर, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, पी क्यू वेक्टर, कितना आएगा, पी क्यू वेक्टर। क्लियर है। अब जरा इनके मान रखो, इसका मान कितना है, देखो आर वेक्टर, तो यहाँ पे कितना आएगा, आर वेक्टर बराबर ओपी का मान कितना है, ए वेक्टर, और प्लस पी क्यू का मान कितना है, बी वेक्टर। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 1। बताइए क्या आपको बात समझ में नहीं आई। अब भुजाएं देख लो, भुजाओं के ऊपर भी लिखा है कि इसका मान जे है, इसका मान जे है, ठीक है। इतनी बात लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम, तथा अपन ने एक त्रिभुज ले लिया, दूसरा त्रिभुज फिर लेना है, तो तथा क्या करेंगे हम, त्रिभुज, अच्छा दूसरे का नाम देखो, यहां से स्टार्ट होगा, ओ से कहां गए, आर, और फिर आर से कहां गए, क्यू में, तो त्रिभुज ओ आर क्यू में है ना, त्रिभुज ओ आर क्यू में क्या करेंगे, सदिश योग के, कौन से बेटा, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। इसमें भी हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे, तो देखिएगा कैसे लगेगा। देखो ओ से स्टार्ट किया हमने, तो तीर की दिशा कहां गई, पी की आर की तरफ है ना, तो ओ आर, और आर से कहां गई तीर की दिशा, क्यू की तरफ गई, क्या नहीं गई, जबकि इसकी दिशा यहाँ जानी चाहिए नीचे की तरफ, लेकिन नीचे न जाके वो भी कहाँ गई, ऊपर। तो देखो यहाँ दो मुंडियां टकरा रही बिंदु क्यू पे, कितनी मुंडी टकरा रही, दो। इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, नीचे वाले पे ध्यान मत देना है ना, नीचे वाले पे ध्यान मत देना, ऊपर वाला देखो, इस भुजा की मुंडी टकरा रही, इस भुजा की, दोनों भुजाओं की मुंडी यहाँ टकरा रही, यानी ये क्या है आपका बेटा, ये आपका आर वेक्टर है। क्या है ये, परिणामी है। तो इसका मान कितना है, हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू वेक्टर, क्या लिखेंगे, ओ क्यू वेक्टर बराबर है ना, ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा आपका, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, ठीक है, ओ आर वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा, आर क्यू वेक्टर। क्लियर है। जरा इनके मान रखो, तो बताइए ओ क्यू वेक्टर का मान कितना है, आर वेक्टर बराबर इसका मान कितना है, ओ आर का बी वेक्टर, और प्लस इसका मान कितना है, ए वेक्टर। ओके, तो इसको समीकरण नंबर कितना दे दीजिए आप, 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो आपको क्या खासियत मिल रही। समीकरण 1 कैसा उल्टा, अरे हम जो बोले समीकरण 1 और 2 में देखो, ये भी आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरणों की बराबर है। और जब दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ, समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण कितने से आएगा बेटा, 1 बा 2 से। ओके, तो समीकरण 1 बा 2 से होगा क्या, देखो आर आर बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस कितना आएगा, बी वेक्टर, और बराबर क्या मिलेगा आपको, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सिद्ध हो गया कि नहीं। और यही क्या है, क्रम विनिमय नियम है, देख लो आप वहां पे अर्थात में, यही है, बस हैंस प्रूफ सिद्ध हुआ। ये है क्रम विनिमय नियम।
बताइए कहाँ कठिन लगा आपको? चित्र वही बनाना है चतुर्भुज वाला, दो आपको त्रिभुज लेना है और दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में क्या लगाना है? सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा देना है, बस खत्म। दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी जो यहाँ पर बैठे हैं वो लिख लें जल्दी। आप दूसरा ही होना है अब। हाँ ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पहले चित्र की बात हो गई, दूसरा चित्र भी हमने पहले से बना रखा है कि जरा लेट ना हो जाए। तो ये बेटा सदिश योग का दूसरा गुण है, तो इसके लिए ये कहलाता है सहचर्य नियम। जब आप सदिशों का योग करते हो तो वो सहचर्य नियम का क्या करता है? पालन करता है। क्लियर है? तो इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर में कैसा पूछा जाता है? ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि सदिश योग का गुण लिखिए, ऐसा पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए कि सदिश योग, सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। क्वेश्चन कैसा आएगा? सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। लिखो जल्दी। सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा, ध्यान है सबको कि ध्यान कहीं और भटका हुआ है? सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। आप चतुर्भुज वाले को मत देखना बेटा, अब दूसरे चित्र को देखना है आप, ठीक है? चलो तो क्या लिखना है आपको? हाँ क्वेश्चन लिख गया, अब आपको आंसर डालना है, उत्तर डाल के आपको लिखना है सदिशों का योग। एक मिनट, ये क्रम भी तो मिटाना है, इसे कहते हैं कंजूसी। सहचर्य, सदिशों का योग सहचर्य नियम लिखना भी है, सहचर्य नियम और का भी लिखना है, का पालन करता है। क्या लिखेंगे हम? सदिशों, आंसर में लिख रहे हैं ये सब हैं, क्या लिखेंगे? सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात 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 क्या होगा बेटा? ए वेक्टर प्लस क्या आएगा? बी वेक्टर, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद किया जाएगा, ठीक है? इन दोनों को ब्रैकेट में क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा, और प्लस कितना लिखा जाएगा? सी वेक्टर इक्वल। तो फिर क्या आएगा हमारा? ए वेक्टर को हम छोड़ेंगे यहीं पे और प्लस कोष्टक चालू करेंगे, और यहाँ पे आएगा आपका बी वेक्टर प्लस कितना आएगा? सी वेक्टर। ये होता है बेटा सहचर्य नियम। क्या कुछ याद आया पिछली कक्षा का, जब छोटी क्लास में आपने पढ़ा था? आया कुछ याद? योग के गुण पढ़ा था, गुणन के गुण पढ़ा था, भाग के गुण पढ़े थे आपने, अंतर के गुण पढ़े थे कक्षा 3 और 4 में, है ध्यान? कक्षा 5 में नहीं है? पहली बात तो किताब ही नहीं खोली होगी, छोटा बड़ा खरिया में बिले रहे होंगे, है ना? चलो अब देखो, जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि आपके पास कोई संख्या है 5, 4, 3, ये संख्याएं हैं। अब आपसे कहा जाए कि सहचर्य नियम से जोड़ो। क्या कहा जाए? सहचर्य नियम से जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? ये है, बी है, सी है, इसको क्या करोगे?
5 + 4 ब्रैकेट में लिखोगे और प्लस कितना लिखोगे 3 बराबर। अब क्या करोगे 5 को बाहर निकाल दोगे और ब्रैकेट में 4 + 3 कर दोगे, बस हो गया सहचर नियम। इतनी सी बात है। पहले आपको 2 को लेना है, तीसरे कोष्टक के बाहर रखना है, फिर आपको पहले कोष्टक के बाहर रखना है और लास्ट के दूसरे तीसरे को ले लेना है। अब सहचर नियम से जोड़ना है, जोड़ो, पहले कोष्टक वाले जोड़ो, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 और प्लस 3 जो का त्यों रहेगा बराबर। इधर देखो 5 को जो का त्यों रखो और 4 और 3 कितना होगा 7, ठीक है। फिर 9 3 कितने हो जाए 12 बराबर 5 7 कितने हो जाए खत्म। भैया आंसर तो वही आना है, सिर्फ थोड़ा तरीका अलग है, गुण है जे योग का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको ये चीज याद रखना है, रखोगे ना तो इसी को करना है। तो हमने आपको संख्याएं लिख के इसलिए समझा दिया कि आप समझ जाओगे सहचर नियम है का, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, सब वही है। चलिए अब डालिए आप प्रमाण। प्रमाण ठीक है। अब भैया इस चित्र को देखो जरा, ये तो 1 2 3 4 हमें तो बहुभुज जैसा लग रहा है, चतुर्भुज के कोनो गुण ही नहीं मिल रहे उसमें, चतुर्भुज जैसा लग ही नहीं रहा है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ना आपको चतुर्भुज देना है, ना त्रिभुज देना है, ना आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। आपको सीधा लिख देना है माना की, क्या लिखना है माना कि, अच्छा 1 2 3 4 माना कि इसको देखो ओपी बराबर कितना है ए वेक्टर, ठीक है, या फिर आप चित्त से लिख दो पहले, है ना, चित्त से नहीं माना की लिख दो। वैसे माना कि ओपी वेक्टर बराबर कितना है आपके पास ए वेक्टर, फिर पी क्यू वेक्टर बराबर कितना है बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर बराबर कितना है बी वेक्टर, फिर आओ क्यू आर वेक्टर बराबर कितना है सी वेक्टर, क्यू आर वेक्टर बराबर कितना है सी वेक्टर, ठीक है। और फिर क्या है ओ आर वेक्टर बराबर कितना है ओ आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर। क्लियर? इतना आपको लिख लेना है। तब क्या करेंगे हम, तब एक त्रिभुज लेंगे। अब पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे आपको वो देखना है पहले, है ना। पहले त्रिभुज लेंगे हम ओ पी और क्यू, ठीक है ना। कौन सा लेंगे ओ पी क्यू, नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, गलत ले रहे। पहले लेना है त्रिभुज ओ क्यू आर, कौन सा लेना है ओ क्यू आर, ध्यान रखना। हाँ त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या लगाना है भैया, सदिशो योग के त्रिभुज नियमों से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। देखना जरा कौन कौन सा लिया हमने, ओ क्यू पी ऊपर वाला, ऊपर सबसे बड़ा आर, हाँ ओ क्यू आर ऊपर वाला सबसे बड़ा, ठीक है। अब इसमें देखो पहले एक चीज देखो पहले हमने, अब देखो इसमें ओ से लेके आप कहा जाओ क्यू पे जाओ, तो तीर का चिन्ह कहाँ है क्यू साइड है, क्यू साइड है। फिर क्यू से कहा जा रहा आर पे, तो तीर का चिन्ह देखो कहाँ है क्यू से आर पे, तो एक तो इसकी मुंडी यहाँ जाएगी। अब इधर देखो जरा ओ से कहा जा रहा है आर पे, तो इसकी मुंडी भी उधर ही को है। तो जब ये दो तीरा आपस में जाएंगे तो इनकी मुंडियां टकराएंगी कि नहीं, इन दोनों की मुंडियां टकराएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है हमारा परिणामी है, क्या है ये परिणामी, और वैसे भी हमने लिख भी रखा है आर वेक्टर, तो परिणामी है। तो परिणामी किसके बराबर होगा, देखो ओ आर वेक्टर किसके बराबर होगा ओ क्यू वेक्टर और प्लस क्यू आर वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो एक बार फिर से देखो, ओ आर वेक्टर किसके बराबर होगा ओ क्यू वेक्टर और प्लस
क्यू आर वेक्टर। क्लियर? तो ये आपको लिख लेना, यहाँ पे आएगा, आ जाए थोड़ा और। चलो क्या लिखेंगे हम, ओ आर वेक्टर बराबर क्या आएगा बेटा, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। क्लियर? बताइए क्या इतना समझ में आता है आपको? ठीक है, अब इनके मान रखना है, हम यहाँ से रख रहे हैं ना, तो हमें उसी के नीचे लिखना है, लेकिन हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए हम साइड बदल रहे हैं ना, आपको नीचे लिखते जाना है। अब देखो बेटा इधर ओ आर वेक्टर का मान कितना है, चित्र में देखो जरा, आर वेक्टर, तो कितना हो जाएगा आपके पास, आर वेक्टर बराबर, अब देखो जरा इसका मान कितना है, ओ क्यू वेक्टर का, देखो a प्लस बी, क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो इसको लिखेंगे हम a वेक्टर और प्लस b वेक्टर। ये पूरी एक भुजा का मान है, इसलिए हम इसको काय में रखेंगे, कोष्टक में। एक भुजा का मान है ना, अलग अलग थोड़ी है। अगर तुम खुला छोड़ दोगे फिर तुम्हें नहीं लगेगा, तुम कभी मतलब किसी दिन भूल गए तो तुम कहोगे तीन भुजा का मान है जी, ठीक है ना, तो जी पूरा एक भुजा का मान है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना है, और प्लस कितना है बेटा, क्यू आर वेक्टर, तो क्यू आर वेक्टर का मान देखो जरा, सी वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सी वेक्टर, और समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलेंगे हम दूसरे त्रिभुज में, है ना, तथा त्रिभुज। अब बेटा हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो जरा, हम लेंगे ओ पी आर, क्यों नहीं लेंगे, हाँ, नहीं 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 ना 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 ना, गलत ले रहा है, नहीं सही बोल रहा है, ओ पी आर यही लेना है। नहीं बेटा इस वाले को छोड़ देना है, इस वाले हिस्से को छोड़ देना है, यहाँ से ओ पी आर इतना त्रिभुज लेना है, ठीक है ना। क्या लेंगे त्रिभुज ओ पी आर में क्या करेंगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा लगाओ, योग के त्रिभुज नियम से हम क्यों ले रहे, आप दिमाग लगाओ, ठीक है बेटा। देखो जरा हम ओ से पहले कहां जा रहे हैं, पी पे जा रहे हैं, तो तीर का चिन्ह पी साइड है ना, पी से कहां जा रहे हैं, आर पे जा रहे हैं, तो यहां से तीर का चिन्ह चलेगा तो ऐसा जाएगा ऊपर, तो जा रहा है। अब इधर देखो जरा, इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन ये तो जा रहा है ऊपर, फिर से इस भुजा की मुंडी जाएगी, इस भुजा की मुंडी जाएगी, आपस में खट उड़ेगी, दोनों की मुंडियां फिर टकराएंगी, है ना, तो ये आपका रिजल्ट माना जाएगा। तो इसका नाम बन गो, बहुत बढ़िया, इसका नाम कितना ओ आर। अब बेटा हमें तो समझाना है, इसलिए हम लेट हो रहा है, क्या करें, गरीब आदमी है ना, हम गरीब आदमी, तो कितना आएगा यहाँ, ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर बराबर है, तो जी कितना होगा, ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, है ना, ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। क्लियर है? चलिए देखिएगा ओपी वेक्टर का मान कितना है बेटा, आर वेक्टर बराबर, अच्छा इसका मान ओपी का कितना है, ए वेक्टर और प्लस, अब पी आर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक भुजा का मान है तो ब्रैकेट में रखना उसको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह वाह बेटा, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब समीकरण एक बार 2 से, समीकरण यही है विद्यार्थियों की लक्षण कि सर से पहले कर दे तो अच्छा है। समीकरण एक बार 2 से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी कैसी हो जाएगी, बराबर, तो ये हो जाएगा आपका, बस हमारा ही आने वाला है कुछ ही क्षणों में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कौन सी साइड लिख रहे हैं हम, राइट, समीकरण 1 की बराबर। अब समीकरण 2 की, ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट चालू बी वेक्टर प्लस क्या आएगा बेटा, क्लियर है। और यही क्या है, सदिश योग का सहचर्य नियम। कौन सा नियम है बेटा, बताइए, करता है सहचर्य नियम का पालन कि नहीं, करता है तो सिद्ध हुआ, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हमारे आज की क्लास समाप्त हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, आप सभी अच्छे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, और मन से और दिल से पढ़ाई करें, ठीक है, ज्यादा नकल के चक्कर में ना फिरें,
वो तो पता है कि इंटरनेट का जमाना है, लेकिन बेटा सत्य हमेशा सत्य होता है। कब तक नकल करोगे? अभी आप नकल कर करके 11वीं पास 11वीं पास कर लोगे, जब आपको आगे जाना पड़ेगा तब आपको नॉलेज ही काम आएगा। ठीक है ना? तो आप ही को घाटा है, इसलिए अभी आप अच्छे से पढ़ लो, अभी गहराई से पढ़ लो, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और जिसको कुछ करना ही नहीं है तो उसको तो फिर बातें क्या। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, जहां आपको समझ में ना आए, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है? तो हम आपको पुनः भी समझा देंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।